हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन के क्रैश कोर्स का वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके चेन रूल के बारे में। किसके बारे में? चेन रूल के बारे में, कि वास्तव में चेन रूल होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको sin x का यदि क्या पूछा जाए, अवकलन पूछा जाए x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो आप आसानी से बता सकते हैं कितना होता है, cos x होता है। यदि आपको e टू दी पावर x का अवकलन पूछा जाए x के सापेक्ष, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि e टू दी पावर x होता है। यदि आपको अवकलन पूछा जाए e टू दी पावर x इंटू साइन x का, तो आप आसानी से दो फलनों का जब गुणा हो रहा हो तो हम किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसका भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष। किंतु यदि आपसे कह दिया जाए साइन एक्स स्क्वायर का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है अर्थात अवकलन करना है, तो आप किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? यदि आपको कह दिया जाए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष। तो आप किस प्रकार से करेंगे? अर्थात यदि यहाँ केवल क्या था, sin x था, तो हमने इसका cos x कर दिए। लेकिन sin x के स्थान पे sin तो है, लेकिन x के स्थान पे क्या है, x स्क्वायर है। जैसे कि हमने tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े, tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े, बिल्कुल पढ़े हैं। यहाँ tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। यहाँ tan इनवर्स तो है, किंतु x के स्थान पे कोई अन्य टर्म आ रही है, तो इस स्थान पे हम क्या करते हैं, चेन रूल का उपयोग करते हैं। चेन रूल क्या होता है आपका, चेन रूल की सहायता से हम जो x के स्थान पे यदि कोई और आपका फंक्शन आ जाए, x के स्थान पे यदि कोई और फंक्शन आ जाए, तो और यदि हमें उसका क्या करना है, अवकलन करना है, तो हम किस रूल की मदद लेते हैं, आपके चेन रूल की मदद लेते हैं। तो चेन रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको ये समझ में आया। अब हम देखेंगे कि चेन रूल वास्तव में होता क्या है, और फिर इससे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है। देखिए, चेन रूल यह कहता है कि x के स्थान पर जो भी आया है, x के स्थान पे जो भी आया है, x के स्थान पर जो फंक्शन है, जो क्या है आपका फंक्शन है, x के स्थान पे आपका जो फंक्शन दिया हुआ है, उसे x मानते हुए क्या करना है, आपको अवकलन करना है। x मानते हुए ही क्या करना है, अवकलन करना है। ओके, और जिसे x माना है, जिसे x माना है, उसका पुनः अवकलन करना है। यही कहता है आपका चेन रूल। तो आपका चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है उसे x मानते हो, अर्थात ये वाला जो फंक्शन है उसे आपको x ही मानना है और क्या करना है, अवकलन करना है। अब जैसे आपने अवकलन कर दिए, तो x के स्थान पे आपने जो फंक्शन माने थे उसका पुनः क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। यही कहता है आपका चेन रूल। यही क्या कहता है, आपका चेन रूल कहता है। जैसे कि यदि मैं एक एग्जांपल ले लूं, आपका d/dx ऑफ sin x स्क्वायर, d/dx ऑफ sin x स्क्वायर। तो देखिए, हमें sin x का तो मालूम है, किंतु sin x स्क्वायर का मालूम नहीं है। तो यहाँ x के स्थान पे देखिए क्या प्रयोग हुआ है, आपका x स्क्वायर प्रयोग हुआ है। तो इसे हमें x मानते हुए क्या करना है, अवकलन करना है। x मानते हुए ही क्या करना है, अवकलन करना है। तो sin x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। तो लिख दीजिए cos
x के स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्रयुक्त हुआ। हालांकि इसे हमने x माना है अपनी सुलभता की दृष्टि के लिए, अपनी सुलभता की दृष्टि के लिए, किंतु यहाँ x के स्थान पे क्या प्रयुक्त हुआ है, एक्स स्क्वायर प्रयुक्त हुआ है, तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए x के स्थान पे जो फंक्शन है उसे x मानते हुए, तो देखिए यहाँ x के स्थान पे क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो हमने इसे x मानते हुए ही क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिए। तो कितना हो गया, cos x होता, किंतु x को हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा है, जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन करना है, तो हमने x किसे माना है, आपके एक्स स्क्वायर को माना है, तो इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फिर से अवकलन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है आपका, यदि देखें तो होता है 2x होता है। x की पावर n का क्या लग जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि कितना होता है, n x n माइनस 1, यही होता है आपका एक्शन का फॉर्मूला। ये लग जाएगा 2, सामने आ जाएगा 2 माइनस 1 1। ओके, तो इसका फाइनल कितना हो जाएगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। बस आपको ये देखना है कि x के स्थान पे क्या प्रयुक्त हुआ है, उसे x मानते आपको सबसे पहले क्या कर देना है, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, अर्थात अवकलन कर देना है। और x के स्थान पे आपने जिसे माना है उसका पुनः क्या कर देना है, आपको अवकलन कर देना है। और आपको sin x स्क्वायर या ऐसे जो भी फंक्शन होंगे, चेन रूल की सहायता से क्या हो जाएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा उसके अवकलन का। तो ये होता है आपका चेन रूल। चेन रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपको समझ में आया। और चेन रूल का मेन नियम क्या है, ये आपको समझ में आया। एक उदाहरण, अब हम इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, उन्हें अब हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अवकलन करने में tan 2x प्लस 3। देखिए हमें tan x का मालूम है, कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है अवकलन tan x का, किंतु हमें tan 2x प्लस 3 का नहीं मालूम। इसके लिए हम किस रूल का उपयोग करेंगे, आपके चेन रूल का उपयोग करेंगे, जिसे श्रृंखला नियम भी कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व, माना y बराबर tan 2x प्लस 3। ओके, y बराबर क्या हो जाएगा, tan 2x प्लस 3। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। अब जरा यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ जो है आपका tan x का हमें मालूम है कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। कितना होता है, tan x का क्या होता है आपका, sec स्क्वायर x होता है, किंतु यहाँ दिया है tan 2x प्लस 3। तो हमें चेन रूल का सबसे पहले यह नियम कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन है, देखिए x के स्थान पे क्या फंक्शन है आपका 2x प्लस 3, तो इसे आपको x मानते हुए ही क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है पहली बार में। तो इसका यदि करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x प्लस 3। ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स। देखिए tan 2x प्लस 3 को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस 2x प्लस 3 को x मानते हुए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 2x प्लस 3। क्यों, क्योंकि tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x। अब x के स्थान पे हमने क्या माना है आपका 2x प्लस 3, तो sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब क्या कहता है कि जिसे आपने x के स्थान पे माना था, इसे हमने x के स्थान पे माना था, उसका कर देना है हमें, फिर से क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो हो जाएगा 2x प्लस 3। तो फाइनली कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x प्लस 3। देखिए दो टर्म आपकी कैसी है, योगों के रूप में है, और हमें उनका अवकलन करना है, तो अब क्या कर सकते हैं, इनका अलग अलग क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे आपका डी बाई डी एक्स sec स्क्वायर 2x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कितनी होती है 0। तो इसका जो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, यदि हम इस 2 को बाहर ले लें तो sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद हेल्प टू
चेन रूल अर्थात श्रृंखला नियम। यहाँ आपका x के स्थान पे 2x + 3 था, तो हमने इसे x मानते हुए क्या किए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, और जिसे x माने थे उसका फिर से हमने क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर cos sin x का क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो इसमें हमें मानने की आवश्यकता नहीं, इसने आप खुद ही दिया हुआ है कि y बराबर क्या है आपका cos sin x। ओके, अब क्या करने पर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ y, और यहाँ क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ cos sin x। बिल्कुल। अब देखिए, हमने cos x का डिफरेंशिएशन पढ़े, अर्थात अवकलन पढ़े हैं, x के सापेक्ष वो कितना होता है, -sin x होता है। किंतु यहाँ cos तो है, किंतु x के स्थान पे क्या है आपका, x के स्थान पे क्या है आपका sin x है, अर्थात इस x के स्थान पे क्या है, sin x है। तो यहाँ हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, चेन रूल की आवश्यकता पड़ेगी। हमेशा याद रखना, चेन रूल की आवश्यकता वहां पड़ेगी जहां x के स्थान पे कोई और फंक्शन आया है। यदि x के स्थान पे कोई और फंक्शन आया है तो आपको समझ लेना है कि वहां हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ x के स्थान पे क्या है आपका sin x आया है, तो चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे जो भी आया उसे आप x मानते हुए क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा cos x का कितना होता है -sin x, cos sin x का कितना हो जाएगा -sin x, इतना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें sin x को x मानते हुए ही करना है। तो cos x का होता है -sin x, हमने x के माने थे आपका sin x माने थे, तो sin x। अब जिसे हमने x माना है उसका क्या कर देंगे, फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, अर्थात अवकलन कर देंगे। तो आपका sin x का क्या कर देंगे, हम पुनः अवकलन कर देंगे। क्यों, क्योंकि sin x को हमने x माने थे, तो dy/dx कितना आ जाएगा आपका -sin x, dy/dx ऑफ sin x कितना होता है आपका cos x होता है। तो ये हो जाएगा आपका, डॉट लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका अवकलन y बराबर cos sin x का। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन e⁻x³। सबसे पहले माना, यदि वहां y बराबर नहीं दिया है तो आपको मानना होगा y बराबर e⁻x³। इसके बाद क्या लिखना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ e⁻x³। अब जरा यार गौर कीजिए, यहाँ हम सभी ने e⁻x का क्या सीखा है, अवकलन सीखा है, वो कितना होता है e⁻x ही होता है। किंतु यहाँ आपको x के स्थान पे क्या दिया हुआ है, x³ दिया है, अर्थात हमें किसकी आवश्यकता होगी, यहाँ पर चेन रूल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। और चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है उसे हमें x मानते हुए क्या करना है, उसका अवकलन करना है। तो इस x³ को आपको x मानते हुए ही क्या करना है, अवकलन करना है। तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका dy/dx, और x³ को आपको x मानते हुए अवकलन करना है, तो e⁻x³ का कितना हो जाएगा आपका e⁻x³। क्यों, क्योंकि हमने x³ को x ट्रीट करते हुए इसका अवकलन किया है, और e⁻x का क्या होता है e⁻x, चूंकि हमने x बराबर x³ माना है तो कितना हो जाएगा e⁻x³। इसके बाद क्या कहता है चेन रूल, चेन रूल यह कहता है कि जिसे हमने x के स्थान पे माना था, जो कि x³ है, उसको हम क्या कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो कितना हो जाएगा फाइनली dy/dx e⁻x³ इनटू ये 3 आ जाएगा सामने 3x²। इसे हम अच्छे से इस प्रकार से लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 3x² इनटू e⁻x³। तो ये हो गया आपके e⁻x³ का अवकलन विद हेल्प टू चेन रूल।
यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ log sin x। इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, log ऑफ log sin x। इसका क्या करना है, हमें अवकलन ही करना है। तो हम क्या लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ dy dx ऑफ y बराबर dy dx ऑफ log sin x, ये हो जाएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। हम सभी ने log x का क्या पढ़े हैं, हम सभी ने log x का अवकलन पढ़े, वो कितना होता है आपका 1/x होता है। अब देखिए यह log तो है, किंतु x के स्थान पे log ऑफ sin x है, अर्थात यहाँ हमें किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। और चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन आए, जहाँ यहाँ x के स्थान पे क्या है, log ऑफ sin x, इसे आपको x मानते हुए ही क्या करना है, सबसे पहले अवकलन करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, जो भी x के स्थान पे जो भी फंक्शन है उसे x मानते हुए क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका 1/, देखिए 1/x होता है log x का, और यहाँ में x के स्थान पे ये माने हैं, तो log ऑफ log sin x का कितना हो जाएगा, log ऑफ sin x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, log ऑफ sin x हो जाएगा। x के स्थान पे ये माने थे, चेन रूल कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन है उसे आपको x मानते हुए क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने कर दिए सॉल्व, log x होता है 1/x, तो यहाँ कर दिया आपका 1/log sin x, और जिसे आपने x के स्थान पे माना था उसका पुनः क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो पुनः किसका अवकलन कर देंगे, log sin x, इसे हमने x के स्थान पे माना है। ओके, log sin x। अब आगे लिखते हैं dy बाई dx कितना हो जाएगा आपका 1/log sin x। देखिए यहाँ पुनः क्या आरोपित होगा, चेन रूल आरोपित होगा। क्यों, क्योंकि देखिए log तो है, किंतु x के स्थान पे किसका उपयोग हुआ है, आपके sin x का उपयोग हुआ है। log x का हमें मालूम होता है कितना होता है 1/x, किंतु यहाँ जब हम इसका पुनः अवकलन कर रहे थे तो यहाँ log तो है, लेकिन उसके बाद x के स्थान पे क्या आपका sin x है। तो फिर से हमें यहाँ किसकी आवश्यकता होगी, आपके चेन रूल की आवश्यकता होगी। और चेन रूल क्या कहता है आपका कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है उसे आपको x मानते हुए क्या करना है, अवकलन करना है। तो log sin x का कितना हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा, क्योंकि log x बराबर होता है 1/x। अब x के स्थान पे हमने sin x माने हैं। फिर क्या कहता है कि चेन रूल, कि जिसे आपने x के स्थान पे माने हैं उसका पुनः क्या कर देना है, आपको अवकलन कर देना है। पहले यहाँ हमने x के स्थान पे log sin x माने थे, तो log sin x हो गया, और फिर log sin x का पुनः किए। फिर log sin x जब कर रहे थे तो यहाँ sin x के स्थान पे आया था, तो पुनः हमने चेन रूल की आवश्यकता पड़ी, और इसका क्या हो गया 1/sin x। किंतु x के स्थान पे sin x आया था, तो sin x का क्या किया हमने, पुनः अवकलन कर दिए। तो आपका dy बाई dx वास्तव में कितना आ जाएगा 1/log sin x इंटू 1/sin x। dy बाई dx और sin x कितना होता है आपका cos x होता है। कितना होता है, cos x होता है। इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 1/log sin x इंटू, देखिए cos x का इंटू 1/sin x से कराते हैं, तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x 1/log ऑफ sin x। cos x अपॉन sin x कितना होता है आपका cot x होता है। कितना होता है, cot x होता है। तो इसका क्या हो जाएगा cot x इंटू log ऑफ sin x। तो इस प्रकार से आपका अवकलन हो जाएगा log sin x का। हमेशा याद रखिएगा, बच्चे खासकर गलती कहाँ करते हैं कि बस वो dy बाई dx तक लाते हैं,
dy बाई dx यहाँ तक लाएंगे और क्वेश्चन को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। जी नहीं, आपने अवकलन तो कर दिया सभी का, किंतु इसे सुव्यवस्थित रूप में आपको व्यवस्थित भी करना है। जैसे कि मैं यहाँ तक आंसर लिखता है तो शायद जो भी आपका जांचक होगा वो आपको पूरे नंबर नहीं देता है। यदि 4 नंबर क्वेश्चन है तो आपको या तो 3 नंबर या 2.5 नंबर दे देता है, क्योंकि आपने इसे पूरा सॉल्व नहीं किया है। तो इसे पूरा सॉल्व करना है, मैं अवकलन करने के बाद भी इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने किया है। तो ये हो जाएगा आपका अवकलन log of log sin का with help to chain rule। नेक्स्ट क्वेश्चन है log of log x। इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है। सबसे पहले माना y is equal to log of log x, ये हम मान लेंगे सबसे पहले। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अवकलन क्या करना है, वो भी x के सापेक्ष, तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा यहाँ dy बाई dx ऑफ y, यहाँ कितना हो जाएगा dy बाई dx ऑफ log of log x। ओके, अब यहाँ गौर कीजिएगा, log तो है किंतु यहाँ x के स्थान पे कोई और फंक्शन आया है। हमने log x से पढ़े हैं, log x का कितना होता है आपका 1/x होता है। तो यहाँ log तो है किंतु x के स्थान पे क्या आया है आपका log of log x आया है। अर्थात यहाँ में किसकी आवश्यकता होगी, आपकी चेन रूल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। किस रूल की आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। और चेन रूल हमें ये कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है उसे हमें x मानते हुए क्या करना है, उसका अवकलन करना है। तो आपको log of log x को x मानते हुए क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx, और आपको इस log जैसा का वैसा किंतु log of log x को x मानते हुए इसका अवकलन करना है। log x का कितना होता है 1/x, तो log of log x का कितना हो जाएगा 1/log of log x। x के स्थान में जो फंक्शन आया आपको उसे x मानते हुए क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन कर लिया हमने। उसके बाद चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है उसका पुनः क्या कर देना है, आपको अवकलन कर देना है। तो आपको किसका अवकलन करना है, पुनः log of log x का अवकलन करना है। किसका करना है, log of log x का करना है। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा dy बाई dx 1/log of log x। देखिए यहां पुनः log तो है किंतु x के स्थान पे क्या है, log x आया है। अर्थात यहाँ पुनः हमें किस रूल की आवश्यकता होगी, आपकी चेन रूल की आवश्यकता होगी। क्या किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। यहाँ x के स्थान पे कौन सा फंक्शन है, आपका x आया है। तो x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है उसे आपको x मानते हुए क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का कितना होता है 1/x, चूंकि यहाँ x के स्थान पे log x आया है तो चेन रूल के हिसाब से हमने log x को x मानते हुए उसका क्या कर दिए, अवकलन कर दिए। log x का 1/x होता है तो log of log x का कितना हो जाएगा 1/log x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/log x हो जाएगा। अब चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे जो फंक्शन आया है उसका हमें x मानते हुए उसका अवकलन करना है। तो x के स्थान पे log x आया था तो इसे हमने x मानते हुए इसका अवकलन कर दिया, तो कितना हो गया 1/log x। उसके बाद जिसे आपने x माना था, जिस फंक्शन को आपने x के स्थान पे माना था उसका आपको फिर से क्या करना है, अवकलन कर देना है। तो हम log x का क्या कर देंगे, फिर से अवकलन कर देंगे। तो कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/log x इंटू 1/log x। log x का क्या होता है आपका अवकलन 1/x होता है। क्या होता है 1/x होता है। इसे हम अच्छे से लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 1/log of log x ये इंटू 1/x का इंटू दी 1/log x करेंगे तो कितना हो जाएगा x इंटू log x हो जाएगा।
कितना हो जाएगा आपका x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। इसे हम और भी सुव्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू फाइनली आंसर क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स और ये अंदर आ जाएगा log ऑफ log x। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर log ऑफ log x का। ओके, कुछ नहीं किया हमने, सर्वप्रथम log x का मालूम है कितना होता है 1/x, किंतु यहाँ x के स्थान पे क्या प्रयुक्त होता है log ऑफ log x, तो हमने इसे x मानते हुए उसका क्या कर दिए अवकलन कर दिए, तो हमें इतना प्राप्त हुआ। अब x के स्थान पे हमने जिस फंक्शन को माना था उसका क्या कर देना पुनः अवकलन, तो इसका हमने पुनः अवकलन कर दिए। यहाँ भी हमें चेन रूल की आवश्यकता हुई, x के स्थान पे क्या है log x, तो यहाँ भी हमें चेन रूल की सहायता से इसे x मानते हुए इसका अवकलन किए तो कितना हो जाएगा 1/log x हो जाएगा, क्योंकि log x होता है 1/x, x बराबर हमने log x माना है तो 1/log x। अब पुनः log हमने x के स्थान पे log x माना था तो log x का पुनः हमने क्या कर दिए अवकलन कर दिए 1/x आ गया और इसे हमने सुव्यवस्थित रूप से लिख लिया। तो आज की इस वीडियो में हमने चेन रूल क्या होता है, चेन रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या क्या अध्ययन किया, और यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, वेरी IMP, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में साधारणतः अक्सर पूछा जाता है। तो आपको इसकी अच्छे से क्या करना है तैयारी करना है, और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बनाए वो भी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।